conduct. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Igor Tudor is the new head coach for Spurs and it feels like another roller coaster appointment. Especially अगर आप स्टाइल ऑफ फुटबॉल की बात करो. बट उसके बारे में हम आगे बात करते हैं. ट्यूडर से बोला गया है to steady the ship till the end of the season as he is appointed as an interim coach. क्या वो ये कर पाएंगे? उनके क्या टैक्टिक्स हैं? कौन से वो क्रूशियल प्लेयर हैं जो इनके सिस्टम में फ्लरिश करेंगे? And can Spurs do something in the North London derby with this man at the helm? Let's discuss all of this. तो वीडियो को एंड तक देखना है and if you enjoy it, please like the video and consider to subscribe to channel too. Igor Tudor का अगर आप मैनेजरियल करियर देखोगे तो आपको यही पता चलेगा कि भाई ने घाट घाट का पानी पिया है. He has coached in Turkish league, Croatian league, Syria, लीग उन विच इज गुड. बट ये बात भी नोटिस करने वाली है कि बंदा अपने लास्ट 5-6 स्टिंट में एक सीजन भी नहीं टिक पाया है. सिंस ही लेफ्ट Pirlo's assistant job at Juve, he has been to Hellas Verona, Marseille, Lazio and Juventus, but कहीं भी एक सीजन कंप्लीट नहीं कर पाया है, which is actually worrying. But thing to note here is, especially for Spurs fan, that he is an interim coach. मतलब हमें इस सीजन के बियॉन्ड इस पर्टिकुलर कोच के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है, बशर्ते ये कुछ गजब ही कर जाए, जो कि मुझे लगता नहीं है इस सीजन में हो पाएगा. इंटरेस्टिंगली अगर आप उसके कुछ मिड सीजन अपॉइंटमेंट देखोगे, उसमें क्लियरली दिखता है दैट ही इज एक्चुअली केपेबल ऑफ स्टेडिंग द शिप and bringing stability to the club. And शायद स्पर्स को अभी सबसे ज्यादा उसी चीज की नीड है. लास्ट टाइम जब यूवे एंड लाजियो ने टूडोर को मिड सीजन अपॉइंट किया था, he was able to bring stability in the team. Out of 9 matches, 5 wins, 3 draws and 1 loss. And स्पर्स को exactly यही चाहिए. और मैं तो कहता हूं अगर 12 गेम्स में ऐसा कुछ हमारा स्टैट्स हो गया तो भाई we will be saved from relegation. अब अगर हम ट्यूडोर के फुटबॉल स्टाइल की बात करें तो जैसा मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बोला था, इट इज लाइक अ रोलर कोस्टर अपॉइंटमेंट, क्योंकि हमने फिर से जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल होता है उसको ड्रास्टिकली अपोजिट साइड में लेकर गए हैं. पॉच के जाने के बाद मोरिनियो, कॉन्टे के जाने के बाद एंज पोस्टेकोग्लू एंड नाउ थॉमस फ्रैंक के जाने के बाद ईगोर ट्यूडोर. इससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ट्यूडोर के प्रिंसिपल है फ्रंट फुट अग्रेसिव फुटबॉल व्हिच नीड्स स्ट्रॉन्ग फिजिकलिटी. हिज टीम लव्स टू प्रेस द ओपोनेंट्स हाई एंड इन नंबर्स विद अ फुल फ्लेजेड मैन मार्किंग अप्रोच. अगर आप इस प्ले स्टाइल पर नजर डालोगे, व्हिच टेल्स यू द काइंड ऑफ स्टाइल हिज टीम possess एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. यू कैन सी डिफेंस में इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है. इनफैक्ट यूरोप के टॉप 5 लीग में दिस इज लाइक टॉप 2 और टॉप 3. ये स्टाइल एंज के काफी सिमिलर है एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट इट्स एन अटैकिंग अपॉइंटमेंट एंड नॉट अ प्रैग्मेटिक वन. लीग उन में जब ही वाज मैनेजिंग मार्से, किसी भी टीम ने ट्यूडोर के क्लब से ज्यादा पोजीशन फाइनल थर्ड में नहीं जीते थे. दैट टेल्स यू एवरीथिंग. दे विल प्रेस हाई and win the ball and will do high turnovers from the opponent. एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं इस आदमी का. एक साइडवेज पास ट्रिगर होती है मार्से के लिए टू प्रेस. जब तक बॉल फुल बैक के पास आती है, मार्से ने मैन टू मैन टारगेट अपने लॉक कर दिए हैं. क्योंकि अब फुल बैक को कोई अपना प्लेयर खाली नहीं दिखता है, he tries to pick his center forward जिसने ड्रॉप किया है, but the player loses the ball under pressure which in turn creates a very good attack for Marseille. Expect the same thing when Spurs will be without the ball, basically out of position. At its best, ट्यूडोर का आउट ऑफ पोजीशन अप्रोच इज suffocating for opponents. बट ये उल्टा भी पड़ सकता है. It has happened often that प्रेस करने के चक्कर में they left acre amount of space behind. See this example from Juve Villarreal Champions League match. Opposition को गोल किक मिला and Juve के प्लेयर मैन मार्किंग के चक्कर में पूरे ऊपर चढ़े हुए हैं. See how much of space they have left behind by doing that. कीपर आराम से बॉल को क्लिप करता है and is able to bypass the press and in turn Villarreal एक lethal attack बना लेती है out of nowhere. This is a clear example which shows कि committing too high in pressing can actually put you in a serious trouble. एंड जो प्रेसिंग ट्रिगर होता है दैट नीड्स टू बी परफेक्ट. अगर आपने गलत मूवमेंट पे प्रेस करना स्टार्ट किया या ओपोनेंट्स पे चढ़ना स्टार्ट किया, यू कैन लीव एकर्स ऑफ स्पेस बिहाइंड. तो यू हैव टू पिक द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रेसिंग. अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ही हैज यूज्ड 3-4-2-1 एज हिज स्टेपल फॉर्मेशन अक्रॉस द टीम्स. He has deployed other formation too, but as you can see on the screen, वो बहुत rarely use किए हैं. We have players in place who actually suits his style. Romero back 3 में खेल चुका है during his time in Syria, so he won't have any problem adjusting to it. वहीं he need his wing backs to be attacking and front footed. Well, guess what?
उस पोजीशन में तो हमारे पास कोई कमी नहीं है. पोरो, उडोजी, स्पेंस, they are all customized for these kind of formations only. And I'm sure Tudor will love to play with them. Defensive double pivot में he usually need physical players, जिसके लिए Gallagher will be very much suitable, along with Palinia or Bissouma. Kolo Muani, interestingly, had his best returns when he played under Tudor in Juve, scoring 10 goals in 19 matches. So I am assuming कि उसका भी फॉर्म वापस आ सकता है अंडर ट्यूडोर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सोलांकी शुड बी आवर प्राइमरी स्ट्राइकर. अब वो रहता है कि नहीं, वी विल हैव टू सी. रही बात दो नंबर 10 की, जो हमारे पास स्क्वाड में तो है बट फिट नहीं है. इनफैक्ट इवन फुल बैक्स भी हमारे फिट कहाँ है यार. That is the dilemma. I think with the full-fledged squad, without any injuries, Tudor would be able to fetch great results with this set of player. But अभी वो ऐसा हो नहीं पाएगा. He needs to be creative at this point of time. He usually deploy 2 number 10. तो left side में तो आप expect करो Xavi Simons will start, and on the right side at this point of time, I'm assuming Pape Matar Sarr will start, and जैसे ही Kudus वापस आएगा, he will be the other number 10. I'm assuming. Overall, this appointment is a two-edged sword. It is a risk, especially with the kind of football Tudor plays, but at the same time, he has shown in his previous appointment that he can bring stability, especially जब वो आता है initially, he brings stability to the club. That is something that Spurs lack right now and needed desperately. Will he be able to do that? आपको क्या लगता है? Drop your thoughts in the comments, and if you enjoyed this tactical review of Igor Tudor as a Spurs manager, and if you did understand some bits of it, please make sure to like the video and subscribe to the channel if you haven't by. इस तरीके videos मैं लाता रहता हूँ. I'm hoping that Spurs get through this relegation battle as quickly as possible with Igor Tudor at the helm. Fingers crossed, but I don't want to see Spurs getting relegated by. Anyway, thank you so much for watching this video. We'll see you in the next one. Till then, have a great day.